इस सीमेंट के गमले में लगा हुआ हमारा ये जो तुलसी का आप पौधा देख रहे हैं, पौधा हमारा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। आमतौर से सर्दी के मौसम में क्या होता है कि तुलसी का पौधा धीरे धीरे पत्तियां काली पीली कर देता है और धीरे धीरे सारी की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। लेकिन हमारे इस पौधे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि हमारा ये पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है और पौधे की नई ग्रोथ भी चल रही है। पौधा देखने में एकदम बेहतरीन लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है और एकदम चमकदार इसकी पत्तियां हैं। तो दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है ये बहुत ही पवित्र पौधा होता है और इसके अलावा बहुत सारे लोग इसको हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी लगाते हैं, यानी कि इसकी पत्तियों का इस्तेमाल तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो आपने बीमारियों को दूर करने के लिए यानी कि हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से तुलसी के पौधे को लगा रखा है, या फिर आपने धार्मिक हिसाब से तुलसी के पौधे को लगा रखा है, तो दोनों हिसाब से आप तुलसी के पौधे की केयर के बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं, खासतौर से सर्दी के मौसम में। तो सर्दी के मौसम में आपका तुलसी का पौधा हमारे इस तुलसी के पौधे की तरह हरा भरा दिखे, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में भी कैसे हरा भरा रह सकता है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे सिर्फ 5 रुपए की एक ऐसी चीज के बारे में जिसके इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा पूरी सर्दी भर हरा भरा रहेगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका तुलसी का पौधा छोटा है तो आप उसको तेजी से बड़ा कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि तुलसी के छोटे पौधे को बड़ा कैसे करें। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दें। इसके अलावा वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हमने हमारे तुलसी के पौधे को सबसे पहले इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगाया। प्लास्टिक के इस 12 इंच के गमले में लगाने के बाद तुलसी के पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। उसके बाद में हमने इस तुलसी के पौधे को टॉप के एरिया से पिंच कर दिया, यानी कि कट कर दिया। उसके बाद में हमारे इस तुलसी के पौधे पर नई नई ब्रांचेस, नई नई पत्तियां निकल आई, पौधा धीरे धीरे घना होने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में हमारे इस तुलसी के पौधे पर पत्तियां खाने वाले कीड़े, जिसको सुड़ियां कहते हैं, उनका अटैक हो गया और उनके अटैक होने की वजह से हमारे इस तुलसी के पौधे की जो पत्तियां हैं वो छलनी सी नजर आने लगी। लेकिन उनको दूर करने के लिए हमने अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज का इस्तेमाल किया। उसके इस्तेमाल करते ही सारी की सारी जो सुड़ियां थी, जो कीड़े थे, वो हट गए। वो क्या चीज है किचन की जिससे कि हमारे तुलसी के पौधे की पत्तियां खाने वाले कीड़े आसानी से दूर हो गए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने हमारे इस तुलसी के पौधे को बड़ा कैसे किया। हमने हमारे इस तुलसी के पौधे पर जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया था, जो हमारे किचन में था, उसके इस्तेमाल करने के बाद हमारे पौधे की जो नई ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगी और जो पत्तियां थी, जो पुरानी पत्तियां जिनको कट कर दिया था कीड़ों ने, वो सूख करके हट चुकी हैं, उनकी जगह नई पत्तियां आ चुकी हैं। पौधा पहले से देखने में और भी ज़्यादा चमकदार और भी ज़्यादा ग्रीन और हेल्थी लग रहा है और पौधे की आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ चल रही है। चारों तरफ से आप लोगों को नई नई ग्रोथ नज़र आ रही होगी। तो अगर आप लोग तुलसी के पौधे को घना और हरा भरा करना चाहते हैं तो इसके लिए पिंचिंग भी जरूरी है। हमने तुलसी के इस पौधे पर बंजी कटिंग यानी कि एक बार पिंच किया था। तो अगर आप लोग चाहें और भी तेज़ी से घना करना तो इसके लिए आपको फिर से 2G कटिंग यानी कि एक बार और पिंच करना होता है। एक बार और पिंच करने से आपका तुलसी का पौधा और भी घना हो जाता है। लेकिन हमारे इस पौधे पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस हैं, तो इसलिए हम 2G कटिंग यानी कि फिर से पिंचिंग नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में बिना पिंचिंग किए हुए हमारा ये तुलसी का पौधा किस तरीके से ग्रीन और हेल्थी रहता है, किस तरीके से हरा भरा रहता है। इस तुलसी के पौधे को इस गमले में लगाए हुए पूरे 2 महीने का समय हो चुका है। 2 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। अब हमारा तुलसी का पौधा पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है, ग्रीन और हेल्थी है। लेकिन जब तुलसी के पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, नई नई पत्तियां आती रहती हैं, तो उस समय खासतौर से बारिश के सीजन में एक मकड़ा होता है जो कि खासतौर से पौधे की पत्तियों को खाता है। तो जो वो कीड़ा होता है वो खासतौर से रात के समय हमला करता है पौधे की पत्तियों पर और धीरे धीरे पौधे की पत्तियों को छलनी कर देता है, खोखला कर देता है और देखने में पौधा खराब सा नजर आता है। और जब ज़्यादा प्रकोप उसका हो जाता है तो पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो उस मकड़े को दूर करने के लिए या तो आप विनेगर का इस्तेमाल करें। हमने जो आपको पहले दिखाया था कि हमने हमारे तुलसी के इस पौधे पर कीड़े का हमला हो चुका था, तो हमने विनेगर का इस्तेमाल किया था। विनेगर का इस्तेमाल करने से हमारे तुलसी के पौधे पर जो कीड़ा पत्तियां खाने वाला लगा था वो दूर हो गया। लेकिन हमारे इस तुलसी के पौधे पर फिर से उसी कीड़े ने अटैक कर दिया, क्योंकि हमने वो एक बार ही इस्तेमाल किया था, उसके बाद हम भूल गए। तो अब हमारे इस पौधे पर आप लोग देख सकते हैं जगह जगह से फिर से उसी कीड़े ने अटैक कर दिया है। तो हम फिर से उसी
उसी कीड़ों को दूर करने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। विनेगर का इस्तेमाल करने से हमारे इस तुलसी के पौधे पर जो मकड़ा है, जो पौधे की पत्तियां खाने वाला कीड़ा है, वो धीरे धीरे फिर से दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो उसको हाथ से भी हटा सकते हैं। रात के समय खासतौर से वो अटैक करता है, तो रोशनी में आप टॉर्च लेकर के देख लें, पौधे की खासतौर से पौधे की पत्तियों के नीचे होता है वो, तो आप उसको हाथ से भी हटा करके इस कीड़े को दूर कर सकते हैं अपने पौधे से। जब तुलसी का पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसको बड़े गमले की जरूरत पड़ती है, तो हमने उस तुलसी के पौधे को इस बड़े से सीमेंट के गमले में लगा दिया है। और अब आप लोग देख सकते हैं इस बड़े से सीमेंट के गमले में पौधा जाने के बाद और भी तेजी से काफी बड़ा हो चुका है। देखने में आप लोग देख ही सकते हैं कितना ग्रीन और हेल्थी है। और आप हमारे इस पौधे पर जो कीड़े ने अटैक किया था, जो सुड़ी होती है, जो पत्तियां खाने वाला कीड़ा होता है, उसका भी प्रकोप खत्म हो चुका है। वो कीड़ा हमारे पौधे से दूर जा चुका है विनेगर के छिड़काव करने की वजह से। और अब आप लोग देख सकते हैं हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं वो एकदम सी आप लोगों को ग्रीन ग्रीन सी नजर आ रही होंगी और नई ग्रोथ भी आप लोगों को नजर आ रही होगी। पौधा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार हैं और एकदम ग्रीन और हेल्थी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पौधे पर जो मंजरी होती है, जो फूल होता है, वो आने लगे और वो सूख जाए तो उसको सूखने से पहले ही कट कर दें। इससे आपके पौधे की उम्र को बढ़ाया जा सकता है और आपका पौधा हमेशा हरा भरा रह सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आलस की वजह से, टाइम न मिलने की वजह से तुलसी के पौधे की जो मंजरी होती है उसको कट नहीं करते हैं। तो इस क्या होता है कि हमारा पौधा जो बीज की जो फूल है उसको बीज में बनाने में सारी ताकत को झोंक देता है। इससे तुलसी के पौधे को लगने लगता है कि मैंने बीज बना दिए, अब मेरा कोई काम नहीं है, तो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। तो तुलसी के पौधे पर जब भी फूल आए या मंजरी आए उसको पकने से पहले ही कट कर दें। इससे आपका तुलसी का पौधा हमेशा आपके गार्डन में, आपके आंगन में बना रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे तुलसी के पौधे पर जो फूल हैं वो अभी बने नहीं है, बनने की जो शुरुआत है वो होने लगी है और जगह जगह जो फूल बने थे हमने उनको कट कर दिया है। तो आप कभी भी फूलों को कट कर सकते हैं, ज़्यादा तेज सर्दी के अलावा, यानी कि लास्ट जनवरी के महीने में आप तुलसी के पौधे पर किसी भी तरीके की कटाई छटाई ना करें, बल्कि इससे पहले जो भी आपको कटाई छटाई करनी है, जो भी फूल को कट करना है या ब्रांचेस को कट करना है, वो पहले ही करना होगा। तो आपने देखा अभी जगह जगह एक दो फूल आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, तो उनको मैं कट कर दूंगा। हाथ से ही, उंगली से ही आपको कट करना है। बहुत ही आसानी से ये कच्चे वाले फूल हाथ से ही हट जाते हैं। सर्दी के मौसम में आपको किसी भी जो चाकू वगैरह या कैंची है खासतौर से इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो अगर आप सर्दी के मौसम में चाकू कैंची का इस्तेमाल करेंगे तो फंगस का अटैक हो जाएगा। और फंगस का अटैक होने की वजह से आपका जो तुलसी का पौधा है वो धीरे धीरे ब्रांच में फंगस फैलने की वजह से वो नीचे जड़ तक पहुंच जाएगा। इससे आपका जो पौधा है वो जड़ से ही सूखना शुरू हो जाता है। इसलिए सर्दी के मौसम में किसी भी चाकू कटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जब सर्दी के मौसम में ज़्यादा कोहरा पड़ता है उस समय आपको तुलसी के पौधे को किसी भी पॉलीथीन या फिर किसी भी कपड़े से ढकना चाहिए या फिर ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर ओस की बूंदें या फिर कोहरे की बूंदें न पड़ती हो। तुलसी का जो पौधा होता है खासतौर से ओस की बूंदें, कोहरे की बूंदों से खराब हो जाता है। ओस की बूंदें, कोहरे की बूंदें पौधे की पत्तियों पर जमा हो जाती हैं, इससे पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो तुलसी के पौधे को बेहतर यह है कि या तो आप रात को इसको पॉलीथीन से ढकें या फिर ऐसी जगह पर रखें जहाँ बरामदा वगैरह हो, यानी कि यहाँ पर ओस की बूंदें, कोहरे की बूंदें न पड़ती हों। और इसके अलावा दिन में इसको धूप मिलती रहे, तो आपका जो तुलसी का पौधा है हमेशा बना रहता है आपके गार्डन में। चलिए आने वाले वक्त में दिखाते हैं कि हमारा ये तुलसी का पौधा और कैसे चलता है, किस तरीके से ग्रीन और हेल्थी रहता है। अब हमारा तुलसी का पौधा चारों तरफ से आप लोगों को बरगद की तरह नजर आ रहा होगा। काफ़ी साइड ब्रांचेस निकल आई हैं, काफ़ी घना हो चुका है। जैसे बरगद का पौधा चारों तरफ से फैल जाता है, वैसे ही हमारा ये तुलसी का पौधा आप लोगों को चारों तरफ से फैला फैला सा नज़र आ रहा होगा। काफ़ी घना पौधा नज़र आ रहा है और देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमारे इस तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगी थी तो हमने उसको कट कर दिया। इसके अलावा सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को पानी बहुत ही कम देना चाहिए। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे, पानी ज़्यादा देंगे, तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो जड़ से ख़राब होने लगता है ओवर वाटरिंग की वजह से। तो खासतौर से तुलसी के पौधे में को सर्दी के मौसम में पानी कम देना चाहिए, ज़्यादा पानी से तुलसी के पौधे को बचाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे पर कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, सर्दी के मौसम में हमने इस पौधे पर कौन सी खाद का इस्तेमाल किया है जिससे कि हमारा ये अभी जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी तक फिट बना हुआ है और आने वाले वक्त में भी बिल्कुल फिट बना रहेगा। तो कौन सी खाद का इस्तेमाल आपको कब कब करना चाहिए,
या फिर लगातार कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपको कौन सी खाद का और कब कब इस्तेमाल करना है। तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में भी हरा भरा रहे, पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार रहें, ग्रीन और हेल्थी दिखें, तो इसके लिए आपको दो तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने होंगे। तो सबसे पहले है ये मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियां लस ग्रीन रहेंगी, पत्तियां एकदम चमकदार रहेंगी, नई ग्रोथ को भी ये बढ़ावा देता है, नई ग्रोथ को के बढ़ने में बहुत ही मदद मिलती है। इसके अलावा यह है चौक या फिर इसको खड़िया या इसके अलावा दूसरे नाम से भी लोग जानते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम के इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का जो पौधा होता है उसकी टहनियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, पौधा एकदम स्टैंड रहता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से सर्दी के मौसम में जो तुलसी के पौधे की पत्तियाँ होती सर्दी की वजह से जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो इन दोनों फर्टिलाइजर को हमें अपने तुलसी के पौधे में हर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करना होता है। ये जो चौक है आप चाहें तो इसको 1 महीने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एप्सम सॉल्ट जो है इसको आपको हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने तुलसी के पौधे में इस्तेमाल करना होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये दोनों फर्टिलाइजर किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। तो हमने इस मग में 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में एप्सम सॉल्ट का 1 चम्मच मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अपने तुलसी के पौधे में इस्तेमाल करेंगे। इसको आप पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में इसको छिड़काव के रूप में इस्तेमाल न करें। कोई अनवांटेड पौधे घास वगैरह तो नहीं उगाइए, तो जो भी घास वगैरह है उसको निकाल दें। और हमने हमारे तुलसी के पौधे को मिट्टी में नहीं लगा करके इस दूसरे सॉइल मीडिया में लगाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल मीडिया है। इसमें घास भी बहुत कम उगती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा जो होता है इसमें बहुत तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, और ये जो सॉइल मीडिया है ये बहुत ही हल्का होता है। तो ये जो सॉइल मीडियम है ये हमने इस तरीके से तैयार किया है। 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% कोकोपीट, इसके अलावा हमने 40% मॉस घास का जो पाउडर होता है वो लिया हुआ है। इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है पौधा। अब चलिए इसमें हम चौक और जो हमारा ये एप्सम सॉल्ट है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने एक चौक के 3 टुकड़े कर लिए हैं। तीनों टुकड़ों को इस तरीके से 3 तरफ गाड़ देंगे, तो ये जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के तौर पर हमारे तुलसी के पौधे को मिलता रहेगा, धीरे धीरे ये गलता रहेगा और पौधे को मिलता रहेगा। अब चलिए जो एप्सम सॉल्ट वाला पानी है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने शुरू से ही अपने तुलसी के पौधे में ये दोनों फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए और हमारा तुलसी का पौधा अभी तक हरा भरा और घना बना हुआ है।